देवभूमि में चारधाम यात्रा, जिसका कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं को 2 साल से इंतजार करना पड़ा। अब वो घड़ी आ गई है जब भक्तजन दर्शनों के लिए वहां पहुंच सकते हैं और पहुंचने भी लगे हैं। यात्रा से पहले बाबा केदार की उत्सव डोली रवाना हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। हालांकि कोरोना को लेकर कोई रोकथाम सरकार की तरफ से अभी तक तो नहीं लगाई गई, लेकिन चारधाम यात्रा के लिए सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। चारधाम यात्रा यानी मोक्ष की यात्रा, ज्ञान और जीवन का अर्थ समझने की यात्रा, तप और वैराग्य को जानने की यात्रा। देवों की भूमि उत्तराखंड, जहां कड़कड़ में शंकर बसते हैं। यहां से निकलने वाली गंगा और यमुना नदी को जीवन दायिनी माना जाता है। बाबा केदार और बाबा बद्री के दर्शन के लिए सदियों से यहाँ चारधाम यात्रा होती है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। यमुनोत्री धाम, जो सिखाता है जीवन का अर्थ। गंगोत्री धाम, जहां से बहती है ज्ञान की धारा। बाबा केदारनाथ, यानी तप और वैराग्य। और अंत में बाबा बद्रीनाथ, ये मनुष्य के मोक्ष का धाम माना जाता है। यात्रा की शुरुआत से पहले ऊखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर से बाबा केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव टोली केदारनाथ के लिए रवाना हुई। उत्सव टोली अपने विभिन्न पड़ावों में रात्रि विश्राम और भक्तों को दर्शन देते हुए 5 मई को केदारनाथ धाम पहुंचेगी, जहां 6 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। यात्रा की शुरुआत होने से पहले राज्य के पर्यटन मंत्री ने संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों ने विशेष अपील की है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा जल्दी ही प्रारंभ होने वाली है। सभी कर्मचारी अधिकारियों से मेरा आग्रह है कि अतिथि देवो भव की भावना से पर्यटकों का सत्कार करें और विशेषकर ये ध्यान रखें कि उनकी रहने की व्यवस्था, शौचालय सभी साफ होने चाहिए। विशेषकर हमें शौचालयों का ध्यान रखना है। यात्री आ रहे हैं और वो यूज़ करेंगे शौचालयों को, तो शौचालयों की साफ़ सफाई का विशेष हमें ध्यान रखना है। मैंने कुछ औचक दौरे किए हैं जिसमें ये पाया है कि वहाँ काम हो रहा था, शौचालय साफ़ नहीं थे और कुछ सामान टूटा हुआ था। तो मेरा सभी से आग्रह है कि वो सारी तैयारियाँ पूरी कर लें और निश्चित रूप में कोई उनको मोबाइल फ़ोन से संपर्क करता है तो फ़ोन को उठाएं। अगर वो उठा नहीं पा रहे हैं तो कॉल बैक करें। निश्चित रूप में पर्यटकों की समस्या को सुना जाना चाहिए और उसका समाधान निश्चित रूप में होना चाहिए। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि चारधाम यात्रा में हम बद्रीनाथ और केदारनाथ की सेवा कर रहे हैं। ये हमें सौभाग्य मिला है। तो निश्चित रूप में हम सभी को तन्मयता के साथ, पूरे संकल्प के साथ, पूरे समर्पण के साथ जो पर्यटक आ रहे हैं हमारे उत्तराखंड में, उनका स्वागत और सत्कार करना है। इसके साथ साथ साधु संत आ रहे हैं, विशेष सम्मान उनको हमने देना है और साफ सफाई का ध्यान रखना है। यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा इस बार ऐतिहासिक होगी। ये हमारे लिए चुनौती भी है और कुछ अच्छा करने का अवसर भी। वो बहुत ऐतिहासिक होने वाली है और सभी जनों के सहयोग से, हमारे सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से यात्रा हमारी अच्छी होगी। इसके लिए हम लोग सब लोग लगे हुए हैं और साथ में हमारे साथ बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, समाज के लोग स्वयं भी लगे हुए हैं और हम सबका आह्वान भी कर रहे हैं, क्योंकि यात्रा इस बार पिछले 2 सालों के बाद हो रही है, तो यात्रा में संख्या ज़्यादा होनी है और ये हमारे लिए चुनौती भी है और चुनौती के साथ साथ अच्छा करने का अवसर भी है उत्तराखंड के पास। उत्तराखंड की सरकार या उत्तराखंड के लोग, सभी लोग मिलकर हम लोग अच्छा करेंगे, उसमें आप सब लोगों का भी योगदान चाहिए। इस बार चारधाम यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए तमाम कोशिशें सीएम धामी की तरफ से की जा रही हैं। चारधाम यात्रा के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। 3 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा, 6 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट, 8 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, 22 मई को खुलेंगे हेमकुंड धाम के कपाट। सभी यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी। सुरक्षा के लिए ड्रोन, सीसीटीवी, पर्यटन पुलिस की तैनाती। 5 जोन में बांटा गया चारधाम यात्रा का मार्ग। हर जोन में एक-एक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति।
इस बार 60 लाख से अधिक यात्रियों के आने की उम्मीद। वहीं इस बार ये माना जा रहा था कि देश में अधिकतम लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और कोरोना के मामलों में भी कमी आई, लेकिन अचानक फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ, जिसके बाद यात्रा पर पाबंदी का डर भी सताने लगा था। लेकिन सरकार ने न यात्रा को प्रतिबंधित किया और न ही कोविड जांच और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया। लेकिन हर दिन दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या जरूर सीमित की गई है। यात्रा पर कोरोना का साया, दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की गई सीमित। बद्रीनाथ में प्रतिदिन केवल 15,000 लोग कर सकेंगे दर्शन। केदारनाथ धाम में 12,000, गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में प्रतिदिन जा सकेंगे केवल 4,000 श्रद्धालु। अगले 45 दिन के लिए लागू की गई व्यवस्था। वहीं हरिद्वार से यात्रियों का पहला दल जब रवाना हुआ तो यात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिला। यहाँ की व्यवस्थाएं काफ़ी बेहतर है और चार धाम के लिए भी आगे भी ये व्यवस्थाएं जो से गवर्नमेंट की ओर से सभी सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ टूरिज्म यात्रियों के लिए पूरी व्यवस्था है, कोई यात्री कोई घबराए नहीं। सब है ये कोविड के बारे में जो दुष्प्रचार हो रहा है गुजरात आदि देश में, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कोविड छुट्टी मांगते नहीं है, कोविड की कोई परेशानी नहीं। इसलिए सभी यात्रियों से मेरा निवेदन है कि आप बेझिझक चार धाम यात्रा और हरिद्वार उत्तराखंड यात्रा में आइए। इस दौरान हरिद्वार में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद रहे। हमारा माया देवी प्रांगण एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है, वहाँ से चार धाम यात्रा का शुभारंभ किया गया है और सबसे पहला दल जो हमारा चार धाम यात्रा में जा रहा है हरिद्वार से, वो गुजरात के हमारे श्रद्धालु हैं और सरकार ने सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पर्यटन मंत्री जी लगातार किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसकी सारी व्यवस्थाएं बड़ी चकाचौंध हों, इसके लिए हर रोज मॉनिटरिंग करते हैं और अधिकारियों से माननीय मुख्यमंत्री जी उसके बारे में जान। वहीं ट्रैवल कारोबारियों ने सरकार से खास अपील भी की है। किसी प्रकार का अवरोध ना आए, कोई रुकावटें इस पे ना आए, कोई इसमें ऐसी ताकतें काम ना करें जो इसमें रुकावट पैदा करें, उस पर उनका ध्यान रहे और सरकार यात्रा को सुचारू रूप से चला सके, उस विषय में प्रयास करे। इतना ही हमारा उनसे अनुरोध है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सरलीकरण की व्यवस्था भी होनी चाहिए। आज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नज़र आ रही हैं रजिस्ट्रेशन को लेके, ट्रिप कार्ड को लेके, तो हमारा अनुरोध है सरकार इस पर संज्ञान ले और व्यवस्था को बहुत सिंप्लीफाई करे, ना कि उसको उलझाने का काम करे। बस इतना अनुरोध करना चाहेंगे सरकार। चार धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार तैयारियों में जुटी है। इस बार दूसरे प्रदेशों से पहुंचने वाले सभी यात्रियों का वेरिफिकेशन भी हो रहा है ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। इसके लिए भी तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। अब 3 मई से ये यात्रा शुरू हो रही है। ऋषिकेश से विपिन नागी और हरिद्वार से मयंक वर्मा की रिपोर्ट, R9 न्यूज।